हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये डेली करंट अफेयर का नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी पिछले 1-2 दिन में घटनाएं हुई उनके यहाँ पर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप लगातार उसको देख रहे होंगे। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उससे वहाँ पर जुड़ सकते हो। और साथ में केवल पीडीएफ ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ज्योग्राफी का मान लीजिए कभी कोई कंटेंट दे दिया, पॉलिटी का दे दिया, बहुत सारी कमेटीज़ का दे दिया, कह सकते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, ज्योग्राफी में आपको कभी लेक्स, कभी डेजर्ट, ऐसे बहुत सारे फैक्चुअल डेटा, इवन साइंस में, हिस्ट्री में। तो उस पर जाके जरूर जुड़ जाएं टेलीग्राम ग्रुप पे और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किस दिन राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाता है। नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे सेलिब्रेटेड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। 30 जून, 1 जुलाई, 2 या 3 जुलाई। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, 1 जुलाई को, यहाँ पर ही फ्रांस अलग आ गया किसी क्वेश्चन का। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी प्रति दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस डाक सेवा में क्लर्कों से लेकर दूर दूर तक पत्र तक ले जाने वाले ड्राइवरों से लेकर डिलीवरी पार्टनर तक सभी प्रयासों को सम्मान देने के लिए किया जाता है। और इनका जो थीम था, थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, संचार की रीढ़ का सम्मान, ऑनरिंग द बैकबोन ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट इज डाक कर्मचारी जो होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने आपको 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस भी बताया था हमने, ठीक है। और जैसे अभी मई में जो बीता है, तो 31 मई को लेबर डे, 1 मई को लेबर डे होता है, 31 मई को नो टोबैको डे होता है, 16 सितंबर को ओजोन डे होता है, ठीक है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, फिर 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, 1 दिसंबर को आपका हो गया 1 दिसंबर को एड्स दिवस हो गया, 25 दिसंबर को हो गया आपका गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। 12 जनवरी को क्या होता है कि यूथ डे होता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। फिर 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। फिर आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस, गांधी जी को गोली मारकर हत्या की गई थी। फिर 2 फरवरी को वेटलैंड डे होता है। 28 फरवरी को साइंस डे होता है। फिर आपका 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। तो ये पूरे साल भर के जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बताया, उसको ज़रूर देखें। हालांकि बहुत सारी चीज़ें छूटी भी होंगी, बट जैसे 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, आपका 29 जुलाई टाइगर दिवस, 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो इस तरीके के मैंने कम से कम 20-25 फिर रिवाइज करा दिया आपके, और विद इन 1 to 2 मिनट। इवन मेरी जो स्पीड है फास्ट है, मैं इसको मानता हूँ, बट आप इसको क्योंकि अपलोडेड वीडियो देख रहे हैं इस वजह से आप उसको बाद में पॉज करके लिख सकते हैं। दैट्स वाई कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। देखिए ये चीज़ इंग्लिश में लिखी है, जो हमारे मित्र लोग इंग्लिश में देख रहे हैं उसको जरूर देखें, ठीक है। तो अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना का वार्षिक पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। अटल पेंशन योजना जो सरकार की योजना है, ये क्या है कि भाई कौन इनको दिया गया है, किसको ये अवार्ड दिया गया है, वार्षिक पुरस्कार। बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, एलआईसी या फिर गुजरात सरकार। तो यहाँ पर आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी कि इन्होंने, जाहिर सी बात है कि अटल पेंशन योजना से काफ़ी काम किया होगा, इस वजह से इनको यहाँ पर ऐसा अवार्ड दिया गया है। अगला है, किस मुख्यमंत्री के द्वारा माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, मतलब हमारी लाडली बहन योजना ये इसका है हिंदी में। तो हम माझी लड़की बहन योजना ये क्या है, महाराष्ट्र सरकार की है, ठीक है। और एक लाडली योजना एमपी में भी चल रही थी, ठीक है, जिसमें क्या था कि जो महिलाओं को उनको कुछ मंथली कुछ पैसे देने का था, आई थिंक 3,000 के पास था। तो इस तरीके की योजना महाराष्ट्र ने भी चलाया है कि भाई गरीब महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए माझी लड़की बहन योजना को शुरुआत करी गई है, ठीक है। तो ये इसको माझी लड़की बहन योजना के रूप में भी जानते हैं। और ये क्या करेंगे, इनको हर मंथ में कुछ पैसा देंगे जो गरीब महिलाएं हैं उनकी बात हो रही है। सुजाता सौनिक को निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर महाराष्ट्र ही है, सुजाता सौनिक की बात हो रही है। तो ये जो महाराष्ट्र में क्या किया गया है कि पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में बनाया गया है। ये 1987 की बैच की आईएएस अधिकारी हैं और नितिन करीर की सेवानिवृत्ति के बाद इस पोस्ट पर ये जून 25 तक की रहेंगी, ठीक है। तो जो अपडेट हो सकती है, देखिए महिलाओं से लेकर अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है कि अब आप कहोगे सर हम महाराष्ट्र का क्यों पढ़ें, ठीक है, आप जिस स्टेट से भी हो, यूपी से हो, बिहार से हो, लेकिन जब क्वेश्चंस महिलाओं को लेकर उठते हैं कि यानी पहली बार किसी पद पर पहुंचती है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स वाई इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। यहाँ है लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। लोकार्नो अवार्ड, तो यहाँ पर देखिए भाई शाहरुख खान की बात हो रही है।
2 जुलाई को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को इवेंट में शामिल करने की घोषणा करी गई। स्विट्जरलैंड में होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड जीतने वाले शाहरुख खान पहले भारतीय, देखिए पहली बार ये जब कोई अवार्ड मिलता है किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, तो इस वजह से वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो यह अवार्ड जीतकर शाहरुख खान ने इटालियन फिल्म मेकर फ्रांसिस्को डायरेक्टर ताई सिंह लियान की सूची में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको दे दी गई है, इसको प्लीज़ देखें यहाँ से। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी.आर. शर्मा, रोहित अस्थाना, मोहम्मद जुबैर या हर्षित राणा। तो भैया देखो यहाँ टी.आर. शर्मा है, हर्षित राणा उधर क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो मिलता जुलता नाम लगता है, ये नाम तो सुना होगा, यही होंगे, भले वो क्रिकेटर ही क्यों ना हो। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नहीं सही करने होते, हमें देखना होता है कि हाँ कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। जरूरी नहीं कि हर बार सुना हुआ नाम ही आपको क्लिक करे, क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर आर शर्मा को अपना नया निदेशक नियुक्त किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। अगला है दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? रिम्पैक तो अमेरिका, चाइना, भारत, इंग्लैंड, तो यहाँ पर अमेरिका के पास शुरू किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक का आयोजन अमेरिका के पर्ल हार्बर, ठीक है, पर्ल हार्बर कहाँ पर पड़ेगा? ये जो क्यूबा आइलैंड है उसके पास पड़ेगा पर्ल हार्बर। ठीक है, इस अभ्यास में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच में आयोजित किया गया है। ये पर्ल हार्बर वही जगह है जहाँ पर क्या किया था, जापान ने बमबारी शुरू कर दी थी। तो अमेरिका ना चाहते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है डायरेक्टली, और ये क्या करते हैं फिर अमेरिका वाले 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर इन्होंने एटॉमिक बम गिराए थे। ठीक है, उसी के बाद से जापान की हार होती है, अदरवाइज जापान रसिया को पीछे खदेड़ रहा था, यानी हरा रहा था। तो ये पर्ल हार्बर ये बहुत इतिहास में फेमस जगह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो रिम्पैक होगा 29 देश की सशस्त्र सेनाएं 5 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए आएंगी। ठीक है, और इसको क्या है भाई, जिसका लक्ष्य बहुपक्षीय यानी मल्टीलेटरल जो रिलेशंस हैं देशों के बीच में उसको मजबूत करना, स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए तैयारियों को यहाँ पर बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया गया है? ए बी डिविलियर्स, क्रिस गेल, दिनेश कार्तिक या शेन वॉटसन। तो यहाँ पर है भाई दिनेश कार्तिक। तो देखिए इन्होंने इस बार अच्छा परफॉर्म भी किया था, हालांकि ये इनकी टीम नहीं जीत पाई थी फाइनल, और सॉरी सेमीफाइनल ही हार गई थी, फाइनल नहीं पहुँच पाई थी। और जो कि इनका सपना बना हुआ है कि IPL के इतिहास में अभी RCB ने कभी भी ये ट्रॉफी नहीं जीती है। ठीक है, तो IPL 2025 की मेगा नीलामी से पहले RCB ने अपना नया बैटिंग कोच और मेंटर नियुक्त किया है। RCB ने एक्स मतलब जो ट्विटर है उस पर जानकारी देते हुए दिनेश कार्तिक अब से RCB पुरुष टीम में बल्लेबाजी कोच और मेंटर होंगे। ठीक है, तो देखिए ये बल्लेबाज विकेट कीपर हैं। ठीक है, और दिनेश कार्तिक ने 5 फ्रेंचाइजी KKR, मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स 11 पंजाब और RCB का प्रतिनिधित्व करते हुए IPL में 257 खेले हैं मैच, 26.32 की औसत है, ये इतने इनके रन हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का यहाँ पर 2024 का आयोजन किया गया है? कोच्चि, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई। तो यहाँ पर किया गया है नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन किया गया है। इस पॉइंट को यहाँ पर आप नोट कर लें, नई दिल्ली यहाँ पर आंसर होगा। अगला है, हाल ही में आयोजित लियोन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगैसी, विश्वनाथन आनंद, वेस्लिन टेप्लोव या जेम टेंसेंटोस लटासा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भाई ये जो है पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 10वीं बार जीत लिया है। ठीक है, इस खिताब में उन्होंने फाइनल में स्पेन के जेम सेंटेसो लतासा को 3-1 से हराया है। लियोन मास्टर स्पेन में आयोजित एक प्रतिष्ठित शतरंज एक टूर्नामेंट है। तो देखिए भाई स्पेन का है, ये भी याद रखिएगा, और इसमें शीर्ष 4 खिलाड़ी एक दूसरे से खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो भारत की तरफ से इन्होंने, और एक अर्जुन एरिगैसी भारत की तरफ से थे, वेस्लिन टेप्लोव ये थे बुल्गारिया से, और जेम सेंटोस लटासा स्पेन के थे। अगला, भारत और किस देश के बीच में हाल ही में मैत्री अभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया है? थाईलैंड, मंगोलिया, कुवैत या फिर बांग्लादेश। तो देखिए भाई जो मैत्री है ये हम लोग थाईलैंड के साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत और थाईलैंड की सेनाओं के अंतर संचालन को बढ़ने के लिए थाईलैंड के टॉक प्रांत के अंतर्गत फोर्ट वाचिका प्राकन में, मतलब एक जगह है इनका, 1 जुलाई को संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बेहदी नखलम महोत्सव 2024, देखिए SSC सीजल के एग्ज़ाम में
आप मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग देख रहे होंगे वीडियोस, हालांकि ये पीसीएस आरओ यारो सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट देखिएगा एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ द वे जाकर, फिर ऐसा लगता है कि फिर क्या हमें हर स्टेट के डांस जानने चाहिए सॉरी कि हर स्टेट में हमें घूमना चाहिए, तो इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेदी नखलम जो है उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, असम, तो ये है मेघालय का। मेघालय राज्य में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से बेदी नखलम है, ठीक है, और 8 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आज 4 जुलाई है। यह फसल उत्सव देवताओं को प्रसन्न करने और भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर किया गया है, ठीक है, और ये लगातार 4 दिनों तक चलता है। अब इसमें नीचे लिखा है कि हिंदू और नियामात्र धर्म के अनुयायी इसको मनाते हैं। अगला है कि भाई मनोज बाजपेयी की द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक किताब हाल ही में चर्चा रही, ठीक है, डेफिनेटिव बायोग्राफी है, सॉरी डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये क्या है कि भाई कौन लिखा है इसमें? रोहित वत्स लिखे हैं, मानसी गुप्ता लिखी हैं, या अमित अरोड़ा, या पीयूष पांडे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर है पीयूष पांडे जो हैं, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी का। देखिए ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी होती है यानी जो आत्मकथा होती है वो व्यक्ति खुद लिखता है, ठीक है। ये उनके ऊपर जीवनी है, मतलब उनके किसी ने अपने थॉट्स लिखे हैं, जो भी उनसे संबंधित चीज़ें रही हैं लिखा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति हैं पीयूष पांडे। और मनोज बाजपेयी को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर और 2 एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 में उन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। जैसे पद्मश्री है तो उससे ऊपर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्म विभूषण, ऊपर होता है सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, सिविलियन अवार्ड की बात करें। अदरवाइज अगर उसकी बात करोगे सेना में तो फिर परमवीर चक्र आपका सबसे टॉप पे रहेगा उस युद्ध वाले में। अगला है कि किस दिन विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं, यानी कि जो खेल के जो जर्नलिस्ट होते हैं, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या 3 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए भाई 2 जुलाई को क्या है, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस के रूप में इसे हम जानते हैं। तो इंटरनेशनल खेल प्रेस एसोसिएशन ने 1994 में विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस एसोसिएशन की स्थापना 2 जुलाई 1924 को पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉजन में है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ हो सकती थी वो आपको प्रोवाइड कराई गई है। अगला है कि 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मार्क रूटे, जेम्स स्टोलटनबर्ग, या डिक शूफ, या फिर गिर्ट वाइल्डर्स। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर डिक शूफ यहाँ पर जो है ये जो है क्या किए हैं कि भाई नीदरलैंड के नए पीएम बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर आपको कोई छूटने ना पाए। साथ में जीके जीएस की भी सीरीज़ चल रही है, वीडियो अपलोड हो रहे हैं लगातार, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। और साथ में ये भी नोटिस करिएगा कि मैं क्वेश्चन का सिर्फ ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ और साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए करंट अफेयर में तो ऑप्शन को एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन बट रही बात जीके में, तो जीके में किया जा सकता है कि कोई आंसर सही क्यों है, कोई आंसर गलत क्यों है। तो उसको जाकर जरूर देखें, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। आप वहां से जुड़कर इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दे देंगे, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी रील्स या शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि हमारी 70% ऑडियंस है जो सिर्फ देख रही है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बट उनको भी थैंक्स कि आप देखते हैं। बट हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो आप इसको लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और साथ में जीके की भी वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।